हाँ भैया, तो अब हम लोग दूसरे पोर्शन में आ रहे हैं, पॉलिनेशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग पार्ट 2 पे आ रहे हैं। पार्ट 2 अब हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। ये लाइन क्लियर चाहिए थे, ठीक है। चलो भी, अब हम लोग पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो और लेते थे भैया पॉलिनेशन का डिफिनेशन। बोला जाता है पॉलिनेशन तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एक मिनट ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। अब बेसिकली पॉलिनेशन भैया हमारा जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन की बात कर दी जाए तो पॉलिनेशन हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा ऑटोजेमी, दूसरा क्या हो जाएगा? डिटेनोजेमी, तीसरा क्या हो जाएगा? जीनोजेमी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनेशन। लेकिन ये किस बेसिस पे बात किया जाए? बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट का कैसा सोर्स है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। चलो अब हम लोग ये चीज़ हम दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ऑटोजेमी, डिटेनोजेमी, जीनोजेमी। अब तीनों में क्या मेजर डिफरेंस रहा है आउटपुट है? देखो, ऑटोजेमी की बात करी है, ठीक है। अब फ्लावर बनाना है बेसिकली, ठीक है, ऑटोजेमी। जैसे कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। फिर से इसमें भी वही चीज़ बना देता हूँ। समझते जाओ। अब मैंने बोला क्या? बेसिकली आप समझो बात। देखो, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दोनों दोनों
चीज़ रहेंगे, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में रहेंगी। तो जब भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ, मेल भी उसी फ्लावर पे रहेगा और फीमेल भी उसी फ्लावर पे रहेगी। उसी तरीके से इसमें भी मैं बना दे रहा हूँ। ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर, और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही हैं, एक ही फ्लावर पे है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब भाई इसमें भी वही चीज़ बना दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं दो चीज़ बनाऊंगा, इसमें दो चीज़ बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, पहले एक चीज़ क्लियर करवा दूँ, फिर ये चीज़ आता हूँ। इनमें तो जाओ, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में बहुत अंतर होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट में भी कंफ्यूजन हो जाता है, और फ्लावर में कैसे हो जाता है, ठीक है। और हम लोग पहले फ्लावर में देख लेते हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये तो समझेंगे। पहले हम आ जाते हैं फ्लावर में। फ्लावर में बाइसेक्सुअल का मतलब जो होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, दोनों, मेल भी ऑर्गन और फीमेल भी। और इस यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल में दो चीज़ हो सकता है, या तो फ्लावर में मेल ही फ्लावर हो जाए या तो फीमेल फ्लावर हो जाए। भाई दो ही चीज़ तो हो सकता है। या तो एक फ्लावर में मेल ही हो सकता है, मतलब मेरे कहने का मतलब, मान लो लड्डी, सपोज ये फ्लावर है, इसमें मेल ही वाला पार्ट लटक रहा है, एंथर, समझो भाई। और इसमें तुम देखो, इस वाले में या तो ऐसा भी हो सकता है भाई, एक फ्लावर है, इसमें या तो फीमेल ही पार्ट हो रहा, मेल पार्ट हो रहा ही नहीं। अगर मेल पार्ट हो रहा तो यूनिसेक्सुअल मेल हो जाएगा। इफ़ यूनिसेक्सुअल मेल की बात करी जाए तो इसमें बात करी जाए, ये यूनिसेक्सुअल मेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल मेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और ये यूनिसेक्सुअल फीमेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूनिसेक्सुअल फीमेल, ठीक है। ये बात समझ आ रही कि नहीं भाई, ये बात समझ में आ रही। यूनिसेक्सुअल में भी दो केस बनते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल। और बाइसेक्सुअल में बात कर है तो यहाँ पे दोनों ही होते हैं। एक फ्लावर है, यहाँ पे मेल भी बैठा हुआ है और यहाँ पे फीमेल भी बैठी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में समझ में आ जाए, जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। और यूनिसेक्सुअल में दो चीज बन सकता है, यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल बन सकता है, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आई मेरी। चलो भैया, और प्लांट में भी अंतर होता है, लेकिन प्लांट की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग तो यही सीखना है, ठीक है।
अब देखो ऑटोडेमी की बात कर दिया है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता, मतलब ये जो गैमेट होता, ये सीधे गैमेट बनाएगा और यहीं पे मतलब अपने ही फीमेल गैमेट में ट्रांसफर कर देगा। इसे मतलब बाहरी दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना फ्लावर इसी में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, इसी में ट्रांसफर कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोडेमी, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोडेमी। उसी तरीके से इन्हें ये भी क्या करेंगे कि अपना गैमेट उठाते फीमेल गैमेट पर डाल देंगे, तब इसे हम बोलेंगे ऑटोडेमी। ऑटोडेमी में एक चीज़ जानना चाहिए कि ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, और लगातार अगर ऑटोडेमी करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। हाँ भैया, अब जिटेनोडेमी क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। समझो, अब तुम ये बताओ, मान लो लड्डू सपोज ये गैमेट बनाया, ये गैमेट बनाया, अब ये बेसिकली क्या करेगा, एन अदर फ्लावर में जाते, एन अदर फ्लावर में जाते ये अपना एंथर डाल देगा। समझो बात को, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये तो सेम ही फ्लावर के अंदर क्या नाम है फर्टिलाइजेशन करवा दे रहा है, मतलब सेम फ्लावर के अंदर ही गैमेट ट्रांसफर हो जा रहा है, सेम फ्लावर के अंदर। यहाँ पे हम दूसरे फ्लावर की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपस में ही बिजी हैं, ये आपस में ही बिजी हैं, ये आपस में ही बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक ही पेड़ के दो फ्लावर होते हैं, ठीक है, दो फ्लावर हैं, एक ही पेड़ के दो फ्लावर होते हैं, तो ये अपना गैमेट जो है वो इस वाले फ्लावर के फीमेल गैमेट में डाल दिया, तब हम इसे बोलेंगे जिटेनोडेमी। अच्छा, देखने में तुम्हें लगा सर ये ऐसा है कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, हैं? अरे भाई देखने तो यही लगा कि भाई ये क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। चल मिलाते, इसी तो हम बोलते हैं ये जिसमें चलता है डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट, सेम। अच्छा, प्लांट सेम है तो इसमें एकता भी जीन सेम हो जाए, एकता भी जीन सेम हो जाए, सबका जीन तो सेम हो जाए। हाँ, देखने में मुझे क्या लगा है कि ये जो फ्लावर हो जा वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन ये है नहीं एग्जैक्टली। मतलब अगर बोल दिया जाए अगर फ्लावर सेम है तो इसका जीन भी सेम हो जाए, तो ये भी जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। जेनेटिकली डिफरेंट तभी होंगे जब एक मान लो एक जो है, अभी आगे समझा रहे हैं, मान लो एक फ्लावर जो गैमेट बना रहा है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाते पॉलिनेशन करे, तब होता है जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये भी जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि भैया जीन तो दोनों में सेम ही होंगे ना। ऐसा नहीं कि क्या नाम है एक फ्लावर में दूसरा जीन हो जाएगा, दूसरे फ्लावर में दूसरा जीन हो जाएगा, तीसरे फ्लावर में तीसरा जीन हो जाएगा सेम प्लांट में, ऐसा तो नहीं है ना। जीन ही पूरे प्लांट को डेवलप कर रहा है, तो मतलब जो जीन हो जाए वो पूरे प्लांट में सेम ही हो जाए। अब तुम फ्लावर बदल लेने से ये नहीं हो जाता है कि तुम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो देखने में क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन एग्जैक्टली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, बल्कि ये सेम ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन कर रहा है। और यहाँ पे ऑटोडेमी बात कर दी है, सेम ही प्लांट के सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है। और जीनोडेमी क्या होता है, जीनोडेमी क्या होता है, ये मान लो एक फ्लावर है, ये मेल गैमेट हो गया, यूनिसेक्सुअल है, दोनों यूनिसेक्सुअल है। मान लो यूनिसेक्सुअल मेल गैमेट है,
अब ये बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, ये ब्लू वाला अपना गैमेट भेज देगा दूसरे वाले पे, यही करेगा ना भाई। पॉलिनेशन का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो क्या ये जीन डिफरेंट हो रहा है? अब बेसिकली इत्यादि क्या हो रहा है, इत्यादि क्या नाम है, जाइजोड बनेगा, जाइजोड फ्यूजन हो जा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जा, फर्टिलाइजेशन हो जा, फिर उसके बाद जाइजोड बनेगा। लेकिन क्या ये जो बन रहा है, क्या जाइजोड या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या अलग अलग डिफरेंट प्लांट में हो रहा है? और जब भी डिफरेंट प्लांट में हो जा तो क्या जीन इन दोनों का सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। और जब भी जीन अलग अलग रहेगा तो जेनेटिकली सिमिलर रहेगा? नहीं, नो जेनेटिकली सिमिलर। और मैं बोलता हूँ जेनेटिकली सिमिलर नहीं है तो क्या ये एकदम सही पॉलिनेशन है? भाई हमारे वातावरण या हमारे नेचर तो चाहिए भी वेरिएशन ले आना, तो क्या यहाँ पे वेरिएशन हो जा? भाई जब जीन में बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है वेरिएशन हो जा, और वेरिएशन हो जा तो नेचर चीज तो सेलेक्ट करना चाहेगी, जीनोजेमी तो नेचर जीनोजेमी तो सेलेक्ट रहेगा, ना ही ऑटोजेमिक ना ही जिटेनोजेमिक। ठीक है, नेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। तीनों बात मैंने बता दिया। ऑटोजेमी में क्या होता है, सेमी फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, दोनों के अंदर सेम ही हो जाता है, मतलब ये आपस में बिजी हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे जिटेनोजेमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, दो बात समझ में आई। तो ये तीनों में अंतर तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन जेरेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बातें समझ में आई? हाँ सर, चलो हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ अचीव टू ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को ले जाने को ही हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट हैव द इवॉल्व एन इमेजिन एरे टू एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडेंट, ये याद रखना किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ प्लांट, सोर्स ऑफ पॉलन, डिपेंडेंट ऑन दी, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो पॉलिनेशन है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या उसका बेसिस है, बेसिस क्या है, समझ आया? प्लांट का बेसिस क्या है, पॉलिनेशन का बेसिस क्या है, सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन किस, पॉलन का सोर्स कौन सा है। ठीक है, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑटोजेमी, ऑटोजेमी क्या होता है, पॉलिनेशन इज अचीव विथ इन द सेम फ्लावर, मतलब सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, लिखा क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर, दैट इज नोन एज द ऑटोजेमी। इट इज नॉर्मली फ्लावर व्हेन ओपन, फ्लावर व्हेन ओपन, ये तभी हो पाएगा जब फ्लावर ओपन रहे और स्पोर्ट दे, स्पोर्ट दी एंसर, एंथर एकदम स्पोर्ट करे। ठीक है, एंड दी स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोजेमी रेयर, रेयर। ये बात याद रखना कि क्या तुम्हें लगा कि जो ऑटोजेमी हो जा वो क्या 100% हो जाएगा या तुरंत हो जाएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है कंप्लीट ऑटोजेमी। तो कंप्लीट ऑटोजेमी इज़ बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है। ऑटोजेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनाइज, मतलब साथ साथ में पॉलन रिलीज करो और साथ साथ में स्टिग्मा तो बोल दिया जाए कि ऐसा है पॉलन अब रिलीज हो रहा है, तुरंत पकड़ो, तुरंत से तुरंत, मतलब साथ साथ में सिंक्रोनाइज वे में होता है कि इधर से पॉलन रिलीज हो, इधर से स्टिग्मा रिसीव करे तुरंत, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर। इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम कौन सा पॉलिनेशन बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सम प्लांट जैसे कि ऑर्जेलिस, टोमेनलिया एंड वाइला, ऑर्जेलिस, टोमेनलिया एंड वाइला। वाइला में कौन सा आता है? कॉमन पेंसी। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर, एक होते हैं चेस्मोजेमस होते हैं, एक होते हैं टेलेस्टोजेमस।
अब चेस्मोडेर्मस जो होते हैं ये व्हिच आर द सिमिलर टू फ्लावर टू अदर स्पीसीज व्हिच स्पोर्ट एंटर टू द स्टिग्मा एंड टेलिस्टोडेर्मस क्या होता है, फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हो, मतलब मेरे कहने का मतलब। अब जिटेनोडेर्मी में दो चीज बनते हैं, आगे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब बात है जिटेनोडेर्मी, हमारे जिटेनोडेर्मी में दो चीज बनते हैं। एक फ्लावर कभी ओपन ही ना हो और एक फ्लावर ओपन हो, ठीक है। एक फ्लावर कभी भी ओपन ही ना हो और एक क्या हो जा, फ्लावर ओपन हो जा, ठीक है, फ्लावर ओपन हो जा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं। प्लांट डू नॉट ओपन, एट हो जाएगा हमारे लिए कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, हम लोग देख लेते हैं। एट हो जाएगा हमारे टेलिस्टोडेर्मी, CLESTIO टेलिस्टोडेर्मस। और ये हो जाए चेस्मोडेर्मस, चश्मा लगा दिया, चेस्मोडेर्मस। अब मैंने बोला जमीन के अंदर या तो प्लांट जो रूट के पास रहते हैं वहाँ पे तो इस तरीके का अरेंजमेंट दिखा जाता है। ये प्रॉपर बंद रहता है, कभी ओपन ही नहीं होता है, और कभी नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ पे जो फ्लावर रहेगा क्या बाहर वाले ये जो स्टिग्मा है, बाहर वाले पॉलन जेन तो बहुत होंगे, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में आ पाएंगे नहीं, इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। तो क्या यही वाला जो पॉलन जो बन रहा है यही वाला पॉलन आएगा, हाँ, और इस पर क्या नाम पॉलिनेशन हो जाएगा। टेलिस्टोडेर्मस का मतलब क्या होता है, टेलिस्टो मतलब एकदम पूरी तरीके से क्लोज रहता है, मतलब ओपन ही नहीं होता है कभी, डू नॉट ओपन एट ऑल। और जब ओपन ही नहीं हो जाए तो जाहिर सी बात है बिना कोई डाउट के हमें ये मालूम होना चाहिए इसमें सिर्फ ऑटोडेर्मी ही होगा, विदाउट एनी सोच, बिना सोचे। और चेस्मोडेर्मस में क्या होता है, अगर फ्लावर स्पोर्ट है तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सम प्लांट वाइला और जेलिस कॉमनलिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक हो जाता है चेस्मोडेर्मस। चेस्मोडेर्मस क्या होता है, व्हिच आर द सिमिलर टू फ्लावर टू अदर स्पीस एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ये ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। एंड द टेलिस्टोडेर्मस व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी भी ओपन ही नहीं होते, और जब ओपन नहीं होते हैं तो 100% क्या रहेगा, ऑटोडेर्मी ही होगा। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज, और भाई जब फ्लावर ही क्लोज है तो स्टिग्मा और स्टाइल भी ओपन, स्टिग्मा और एंथर भी ओपन क्लोज होंगे, और क्लोज होंगे तो जब एंथर फटेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और पॉलिनेशन अब इन्होंने बोला टेलिस्टोडेर्मस फ्लावर आर दी इनवेरिएबली, बिना कभी हिचकिचाहट के बता देना है कि ऑटोडेर्मी ही होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि भैया जब दरवाज़ा ही कभी खुला ही नहीं तो बाहर के पॉलन ग्रेन आ कहाँ जाएंगे, और बाहर के पॉलन ग्रेन नहीं आ जाएंगे तो कहाँ से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा टेलिस्टोडेर्मस फ्लावर प्रोड्यूस एसोर्ट सीड सीट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, और इन्हें भैया पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती। अरे मैं बोल रहा हूँ साहब, यहाँ पे मान लो लेटे सपोज जीनोडेर्मी में तुम समझो तो यहाँ पे जैमेट बना दिया, अब तो कोई एजेंट भी तो होना चाहिए, ये जो जैमेट है यहाँ पे बन के रख जाए, इसे जैमेट को यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, तो इसके लिए अभी हम लोग तो एजेंट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भैया जब यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ वाले कंडीशन में, ये तो कमरे में ही बंद है, कमरे में ही बंद है, और कमरे में बंद है
तो क्या तुम्हें बाहर तो पॉलिनेटर एजेंट की आवश्यकता है? नहीं भैया, एजेंट की आवश्यकता ही नहीं। तो वही ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें आवश्यकता नहीं होती किसकी? एजेंट ऑफ दी पॉलिनेटर। पॉलिनेटर एजेंट की आवश्यकता नहीं होती किसे? टेलेस्टोजेमस से। ठीक है, अब हम आ जाए जिटेनोजेम। ट्रांसफर ऑफ पॉलन जेरेन फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या सेम फ्लावर? नहीं, एन अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बस इतना याद रखो, इसे हम बोलते हैं ऑटोजेमी। ऑटोजेमी जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन बेसिकली अगर जीन लेवल पे हम लोग बात करें तो वो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि प्लांट ही सेम है, और प्लांट सेम है तो फ्लावर चाहे जितने अलग अलग फरें, लेकिन सब फ्लावर में जो जीन हो जाए वो तो सेम ही हो जाए ना। ठीक है, और ऑटोजेमी यहाँ पे क्या हो जाए? ऑटोजेमी दी पॉलन जेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, यही बात पता है। तो यहाँ पे भी ऑटोजेमी हो रहा, तो जिटेनोजेमी नहीं हो रहा। ठीक है, जीनोजेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन जेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। ये बात याद है। दिस ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन हुई ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यूरिंग जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी बात हमारी हो गई। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज टू फैक्टर, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। बायोटिक में जितने भी लिविंग लोग आ जाते हैं वो बायोटिक में आ जाते हैं, और ये बायोटिक में जितने नॉन लिविंग होते हैं जैसे कि विंड एंड वाटर, बायोटिक में एनिमल। बात करिए यहाँ पे मेजॉरिटी की बात कर दी जाए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिक एजेंट मेजॉरिटी कौन यूज करते हैं? प्लांट यूज मेजॉरिटी बायोटिक एजेंट। और वो भी अगर बोलना हो सबसे तो हमारे फ्लाई। फॉर पॉलिनेशन ओनली अ स्मॉल अमाउंट और स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। जो वाटर और एयर है वो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन कमिंग इन अ कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। बोले पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से कॉन्टैक्ट में आ जाए तो चांस फैक्टर रहता है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, बोले ऐसा चांसेज ही रहता है कि दोनों से हो पाए, बहुत चांसेज रहता है, ज़रूरी नहीं है कि चांस हो जाए। हवा इधर उधर चली हो, मालूम पड़ा पॉलन जाना चाहिए था दाएं, पहुंच जाए बाएं, तो बहुत चांसेस फैक्टर रहा। अगर हवा सही डायरेक्शन में चल रही तो जैमेट उड़ते उड़ते जाके बोल रहा है पहुंच जाएगा, और नहीं तो हवा उसी डायरेक्शन में चली तो भैया चांसेस फेल हो जाएंगे। टू compensate for this uncertainty and the associated loss of the pollen and the flower produce enormous amount of pollen। और ये जानते हैं कि अगर एबायोटिक से पॉलिनेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो चांसेस में ही बदल जाएगा, वो 100% पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो फ्लावर होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पॉलन बनाते हैं। द फ्लावर प्रोड्यूस इनोमरस अमाउंट ऑफ द पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। इस वजह से जो पॉलन का अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल। पॉलिनेशन इन विंड इज मोर कॉमन। यहाँ पे ये जानो। ए बायोटिक, भाई जाहिर से बात है विंड जो होता है बायोटिक होता है, तो ए बायोटिक क्योंकि इसमें जान नहीं होती ए बायोटिक। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर नीट 2024 का क्वेश्चन यहीं से आया था। ठीक है, विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट। बोल रहे हैं कि विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कि जो पॉलन ग्रेन हो वो भारी हो कि लाइट हो, हल्का वेट का हो, जैसे कि हवा से झोंके में ही उड़ जाए। ठीक है, हवा से ही झोंके में उड़ जाए, और नॉन स्टिकी, ये चिपटने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, देर मालूम पड़ा हवा इतनी तेज चली हो और वो अपने पेरेंट बॉडी से चिपके हुए बैठा हो। ठीक है, नॉन स्टिकी। सो दे कैन बी ट्रांसपोर्ट विथ अ विंड करंट, हवा की लहर में ही वो उड़ जाए। दे ऑफ्टन प्रोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। बोल रहे हैं कि स्टेमन कैसे होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होते चाहिए, सो दैट दी पॉलन आर इजली डिस्पर्ड। भाई अगर स्टेमन वेल एक्सपोज्ड नहीं होंगे, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड नहीं होंगे तो क्या नाम है पॉलन हो जाए वो इजीली डिस्पर्ड हो जाएगा विंड करंट में नहीं। एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन। बोला है इतना ही नहीं, जो स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, सारा रूल तो तुमने पॉलन के बारे में बता दिया। स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और वो अपने बालों से ही ट्रैप कर दे उस पॉलन को, पकड़ लें। ठीक है,
trap airborne pollen grain. Wind pollination flower often have a single ovule in each ovary. बोले विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में सिंगल ही ओव्यूल रहता है. एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस. भाई कई सारे फ्लावर मिलके इन्फ्लोरेसेंस बना लेता है और इन्फ्लोरेसेंस बनाने के बाद जाड़ा देखने लगता है प्लांट. और जब जाड़ा देखने लगता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत तेज़ी से इन्फ्लोरेसेंस हो जाता है. डी फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्न टॉप. अब यहाँ पे ये जान लो कि यही है, यहीं से पेपर में तो है. टॉर्न टॉप की बात कर दी जाए तो टार्सल होता है. टार्सल किस लिए होता है, यहाँ पे एसेशन रीजन बनता है कि यहाँ पे टार्सल का क्या काम होता है. टार्सल सी आर नथिंग बट डी से स्टिग्मा एंड स्टाइल. टार्सल क्या होता है, कुछ और नहीं होता, स्टिग्मा होता है और स्टाइल होता है जो कि वाटर के विंड के करंट में मूव करता है. वेव इन द विंड ऑफ द टैप ऑफ द पॉलिनेशन. और मूव करते क्या पकड़ लेता है, पॉलिनेशन पकड़ लेता है. ठीक है. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन जरासिस. ठीक है. बोल रहे हैं कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट फॉर कॉमन इन जरासिस. तो आई होप ये बातें समझ में आएंगी. अब हम लोग पॉलिनेशन बाई वाटर इज रेयर. बोले वाटर के पॉलिनेशन की बात करते जाए तो ये काफ़ी रेयर होता है. ए बायोटिक में अगर मोस्ट कॉमन चीज देखा जाए ए बायोटिक में तो विंड से पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन वाटर से काफ़ी रेयर होता है. ठीक है. अबाउट 30 जनरा फ्लावरिंग प्लांट रखते हैं वाटर से. अबाउट 30 जनरा. मोस्टली पे ध्यान दिया जाए. मोस्टली मोनोटोटिलिडॉन. ठीक है भाई, मोनोटोटिलिडॉन ही होते हैं. एट अजेंट दिस वुड रिटॉल्टेट वाटर इज अ रेगुलर मोड टू ट्रांसपोर्ट फॉर द मिल्क गैमेट. बोला है वाटर ही रेगुलर ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ है जो कि मिल्क गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है. अब जैसे कि इन्होंने बोला लोअर प्लांट जैसे कि एलजी ब्रायोटेडो में, तो एलजी ब्रायोटेडो में तो यहाँ पे जो गैमेटोमेट जाता है पानी के जरिए ही जाता था. इट इज़ अ बिलीव पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड. वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड था और इसी वजह से जो गैमेट होता था वो ट्रांसपोर्ट होता था जैसे वाटर के जरिए टू द मिल्क गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन. सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइडिला. ये कैसे होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल दे रखते हैं वेलिस्नेरिया एंड हाइडिला. हाइडिला वही है भैया जो हाइडिला तुमने सोच रहे हो कौन, जैन इंडियन हाउस ने यूज किया था. फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैरीन वाटर. तो वेलिस्नेरिया और हाइडिला कैसे होते हैं, जहाँ पे जरूरत होता है फ्रेश वाटर, तो लिख देते हैं. फ्रेश वाटर. हाइड्रिला हो जाएगा एंड वेलिस्नेरिया हो जाएगा. अब इन्होंने बोला सेवरल पे लगाए. मैरिन जैसे कि चोस्टरा. मैरिन वाटर के एग्जाम्पल क्या होना रहते हैं. मैरीन वाटर के दोनों एग्जाम्पल हो जाए जोस्टरा. बोला सारे एक्वेटिक प्लांट नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. सारे एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन नहीं करते हैं वाटर के जरिए. इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली. ये दोनों लिली और
हाया हाया और लिली ने चूना लगा दिया पानी में रहते। बोले पानी में रहते तो जरूर हैं, लेकिन अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। तो इन्होंने बोला क्या, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली। ये दोनों ये लोग डैमेट कहाँ बनाते हैं, ऊपर पानी के ऊपर एबव दी वाटर लेवल, और यहाँ पे अपना डैमेट बना देते हैं। डैमेट यहाँ छोड़ देते हैं दोनों लोग, और यहाँ पे इंसेक्ट के जरिए ये पॉलिनेशन हो जाता है। भाई ये फ्रॉड नहीं, इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो जाता है। इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो जाता है। ये दोनों का नाम बताओ क्या है। वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली दोनों मिसनॉमर है, पानी में रहते जरूर है लेकिन पॉलिनेशन इंसेक्ट करते हैं। ये डैमेट है, ये भी डैमेट है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, वाया इंसेक्ट, इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। ये बात समझ आ रही। हाँ, बोल दिया जाए वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली ये फ्लावर एबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल के ऊपर चले जाते हैं, और पॉलिनेशन कैसे करते हैं, इंसेक्ट और विंड। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट जैसे कि वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीचेड टू द सरफेस। अब दूसरा टेस्ट क्या हो जाता है, ये तो मैंने पहला टेस्ट बनाया। आज सबका चिट्ठा छोड़ दिया जाएगा। चिट्ठा मतलब इस वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली सब हम लोग तो झूठ बोलते हैं। हम लोग पानी में रहते हैं, पॉलिनेशन बाहर से कर देते हैं, पेपर में आ जाता, माइंड ही नहीं चलता। सबका चिट्ठा छोड़ दिया जाएगा, और पेपर में आएगा तो हम लोग लगाते हैं एकदम बढ़िया धूम मचा दे। अब बात करते हैं वेलिस्नेरिया की। किसकी? वेलिस्नेरिया। यहाँ पे क्या होता है, वेलिस्नेरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो प्लांट रहते हैं ये डैमेज कहाँ पे छोड़ देते हैं, सरफेस पे।
वाटर सरफेस पे छोड़ देते हैं जो जैमेट होता है। जो जैमेट होता है सरफेस पे, एट सरफेस टॉन वेलिस्नेरिया। और ये वाटर करंट में ही वाटर करंट में ही वाटर करंट में ही इसी पे चला जाता है। तो इस तरीके से चलता है टॉन वेलिस्नेरिया। इस वेलिस्नेरिया का काम है एट सरफेस। एट सरफेस, सरफेस पे, एट सरफेस पे बोले वेलिस्नेरिया की बात करिए। द फीमेल फ्लावर reaches the surface of water by the launch start and male flower और pollen grain are released on the surface of water। surface of water पे pollen grain रिलीज कर दिया जाता है और ये carried passively by water current। वाटर करंट के रफ्तार में, मतलब तुम बोल सकते हो वाटर के करंट में ही बहने लग जाते हैं pollen grain और फाइनली ये पहुंच जाते हैं स्टेरिमा पे, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब कुल मिला के वेलिस्नेरिया के केस में ये सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, सरफेस ऑफ पॉलिनेशन के पे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वेलिस्नेरिया के केस में। और ये पैसिवली होता है कि एक्टिवली, यहाँ पे ध्यान दियो, पैसिवली होता है। वाटर करंट की विंड करंट, वाटर करंट। और यहाँ पे किसके करंट में होता है? वाटर ले विंड और इंसेक्ट के जरिए होता है। पूछे जाते हैं भाई हर साल इस पैराग्राफ पे आता है। बोले सम इवेंचुअली रीचेज द फीमेल फ्लावर एंड स्टेगमा एंड अदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं तो अलग पॉलिनेटेड, जैसे कि सीड ग्रासेस, जैसे कि फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। तो ऐसे होते हैं जैसे सीड ग्रास की बात करी है, ये पानी के अंदर ही पॉलिनेशन करते हैं। सबमर्ज इन वाटर, पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज कर सकते हैं और इनसाइड दी वाटर। जैसे तीसरा चीज आज सबका ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर क्या कर देती है, यहाँ पे फ्लावर क्या कर देती है, अपना जैमेट यहाँ छोड़ देती है अंदर ही, यहीं पे अंदर, इनसाइड दी वाटर, इनसाइड वाटर में ही छोड़ देती है जैमेट। या तुम बोल सकते हो सबमर्ज जैमेट में हो जाती है, मतलब यहाँ पे ही और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये तेज में होता है जोस्ट्रा। जोस्ट्रा यस, एक मिनट जो देख लेता हूँ, जोस्ट्रा ही था ना, नहीं सीजरासिस नाम है, जो NCERT दी है उसी बात मानो। सीजरासिस, सीजरासिस यहाँ पे इनसाइड पॉलिनेशन हो जाता है, सबमर्ज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों केस बता दिया हूँ। सीजरासिस वाले केस में फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर एंड pollen grain आर रिलीज इनसाइड द वाटर। pollen grain इन मेनी सच स्पेसीज आर लॉन्च होते हैं, रिबन लाइट होते हैं, दे आर द
carried passively inside the water. Some of them reached the stigma and achieve pollination. बोला पृथ्वी में पॉलिनेशन हो पाता है, वाटर के अंदर पृथ्वी में पॉलिनेशन हो पाता है, मतलब स्टिग्मा पे ही पहुंच पाते। पृथ्वी ऐसे नहीं सारे के सारे वाटर पॉलिनेशन स्टिग्मा पे पहुंच जाते नहीं भैया। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे। तो मेरे हिसाब से ये लाइन बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो सम और उसमें फंसाएगा, जब फंसाना हो जाए सम में कि सम सारे के सारे वाटर पॉलिनेशन पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन कर लेंगे कि जितने हैं उसमें भी थोड़े ही सम ही। तो यहाँ पे सम वाले मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन मोस्ट इस सम वाले बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलिनेशन आर प्रोटेक्टेड विद, बोला कि ऐसा है कि अब भैया पानी के अंदर है, ऐसा भी हो जाती पॉलन तो अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब पॉलन तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर क्या बना देंगे, प्रोटीन, म्यूसिलेट की प्रोटीन बोल रहे हैं। पॉलन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूसिलेट की प्रोटीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक प्रोटीन ला दे रहे हैं, म्यूसिलेट की प्रोटीन है, म्यूसिलेट की प्रोटीन है, क्योंकि भैया पानी में ले जाया जा रहा है, हवा में नहीं ले जाया जा रहा है, ये भीगेगा जरूर पॉलन। तो हम म्यूसिलेट की प्रोटीन ला देते हैं। कौन सी प्रोटीन, जिससे कि पॉलन भीग ना पाए, म्यूसिलेट की प्रोटीन कर देते हैं। नेचर ने किया हुआ है, म्यूसिलेट की प्रोटीन कर देते हैं। लिखा है भीगने से बचने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेटिन पॉलन, तो हमें भीगने से बचाना है और इसके लिए हमें म्यूसिलेट कवरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोले बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन आर नॉट वेरी कलरफुल, क्योंकि भैया ये तो ए बायोटिक होता है ना, ए बायोटिक कौन सा सुगंध फैलाते हैं। बोले विंड एंड वाटर पॉलिनेशन आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। भैया जो ए बायोटिक होता है वो क्यों करेगा ऐसा कोई काम, मेरे कहने का मतलब क्योंकि भैया ये ए बायोटिक फैक्टर होते हैं। और ए बायोटिक क्या कभी हवा, क्या नाम है, हवा सुगंध है, हवा तक क्या सुगंध, क्यों ये नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, क्या ज़रूरत है, इसे ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का। ये तो ए बायोटिक फैक्टर होता है, जो बायोटिक होते हैं वो कलर, नेक्टर, ये इन लोग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें लगता है पॉलिनेशन इन वाटर में तुम लोग तो और अच्छे क्लियर हो जाओगा, ठीक है। कौन अंदर है कौन बाहर है, हमेशा जानो वेलिस्नेरिया सरफेस पे, सीड रास पे इनसाइड वाटर, और वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली बाहर करते हैं, ठीक है, पानी के जरिए या वाटर करंट के जरिए। तो याद रखना ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अब मेजॉरिटी की बात करें, थोड़ा ये क्लियर नहीं है तो याद रखना, मेजॉरिटी पे याद, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ द एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। बोले मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर दी जाए तो ये एनिमल तो ही यूज करते हैं फॉर अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर बात है मेजॉरिटी कौन यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं कि एनिमल, सर एनिमल, और एनिमल में ही बात कर दिया तो बीज मधुमक्खी बीज का उपयोग करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर रेंज इन एनिमल। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये लाइन बहुत ध्यान देना, एनिमल। अगर बायोटिक में भी बात कर दी जाए तो कौन से, बायोटिक में प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है, तो एनिमल की बात याद रखना, एनिमल यूज करते हैं फॉर अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे कि बीज हो जाएंगे, सबसे पहले नाम दिया है बीज, बटरफ्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई, जैसे कि फ्लाइज, जैसे कि फ्लाइज, जैसे कि बीटर्स, जैसे कि बीटर्स, जैसे कि वास्प, जैसे कि आंट चींटियाँ, जैसे कि मॉथ,
जैसे कि बर्ड, हमिंग बर्ड एंड जीटो, हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड एंड हमिंग कौन कौन, जैसे कि बीज हो जाए, क्या बात है, जैसे कि बीज हो जाए, जैसे कि बटरफ्लाई हो जाए, जैसे कि फ्लाई हो जाए, जैसे कि बीटल्स हो जाए, जैसे कि वास्प हो जाए, जैसे आंट, मॉथ, बर्ड और सनबर्ड और हमिंग बर्ड। ये सारे एनिमल में मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। अब बोले इन सारे में से भी बात कर दी जाए तो बैट आर मोस्ट कॉमन, इन सब में से भी बात कर दी जाए बैट आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, बैट। बैट्स आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, बैट की बात कर दिया तो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले एमन दी एनिमल, जैसे कि इंसेक्ट हो जाए, इंसेक्ट हो जाए, और पार्टिकुलरली, अब यहाँ से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली बीज, मधुमक्खी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर मोस्ट कॉमन पूछा तो हम लोग क्या लगा के आएंगे, बैट। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, तो याद रखना। अगर देखो पूछेगा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, अगर पूछा जाए एनी मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट तो कौन हो जाए, बैट। और पूछा जाएगा डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेशन कौन करता है, बायोटिक अगर शब्द लगा दिया, बायोटिक में भी कौन सबसे अच्छा है, तो पार्टिकुलरली बीज, पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। ये और अच्छे से ले देता हूँ, जब मुझे लगा है और अच्छे से ले देता हूँ। ठीक है, अब सही है। बात कर दिया बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में भी बात कर दिया तो बीज, ये मत भूलना। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात कर दिया तो बीज, यहाँ पे मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बीज और यहाँ पे बैट। बोले इवन लार्जर एनिमल, इवन लार्जर एनिमल सच एज दी सम प्राइमेट, सम पे ध्यान दीजिए, सम प्राइमेट जैसे कि लीमर, एब रोरियल ट्री डुइलिन, रोडेंट में इवन रेप्टाइल जैसे जीटो लिजार्ड एंड जार्डन लिजार्ड हैज आल्सो रिपोर्टेड इन अ पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज, मोस्ट स्पीसीज दी सम स्पीसीज, सम पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं भैया, हर एक चीज़ क्लियर करना है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर करना है, ठीक है। अब हम लोग का जल्दी ख़त्म करना है भाई, है ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हम आ जाते हैं। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग एलिमेंट आर दी स्पेशली adapted for a particular species of animal, majority of, ये हो चुका है कि नहीं। बोले
often flower of animal pollinative plant are the especially adapted for the particular species of animal. Majority of insect pollinated flower are the large. अब ये नीट 2024 के क्वेश्चन है. मेजॉरिटी अगर इंसेक्ट में भी बात कर दी जाए, इंसेक्ट पॉलिनेटिव एजेंट मेजॉरिटी कौन से होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटिव एजेंट कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं, मतलब सुगंधित होते हैं. तो याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिव एजेंट की बात कर दी जाए तो ये फ्लावर कैसे होने चाहिए? लार्ज. कैसे होने चाहिए? कलरफुल. अगर फ्लावर लार्ज कलरफुल नहीं हुए उसके लिए जो फ्लावर चाहिए वो लार्ज चाहिए, कलरफुल चाहिए, फ्लावर कलरफुल चाहिए. ठीक है, फ्लावर कैसे चाहिए? लार्ज चाहिए, कलरफुल चाहिए. फ्लावर कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए और सुगंधित होने चाहिए, तभी तो इंसेक्ट आएंगी. एंड फ्रेगनेंट, फ्रेगरेंट, सुगंधित हो. ठीक है, तब जितने थी इंसेक्ट इंसेक्ट आएंगी. अब इंसेक्ट आएंगी तो इस पे बैठेंगी और इस पे बैठेंगी तो पॉलिनेशन होगा. ठीक है, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगमेंट और कैसे होना चाहिए? नेक्टर में रिच होने चाहिए. व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल ए नंबर ऑफ द फ्लावर क्लस्टर. बोला अदर फ्लावर छोटे छोटे हैं. अब भाई हो सकता है सारे फ्लावर तो नहीं बड़े हों. अब मान लो चला छोटे छोटे हों. मैं बोल रहा हूँ एक मिनट हो जा. फ्लावर अगर छोटे छोटे हों, मैंने बोला ठीक है भैया चलो छोटे छोटे हों, तो यहाँ पे छोटे छोटे अपना पूरा बंडल बना ले, पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना ले, गुच्छा बना ले पूरे फ्लावर का, जिससे कि इंसेक्ट देखते ही मालूम पड़ जाए कि भैया यहाँ पे पूरा गुच्छा है, इन्फ्लोरेसेंस है. समझ हो? अगर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं तो की बात बोला अदर व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल. अदर फ्लावर छोटे हैं भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका नेचर है फ्लावर छोटा है. तो नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर, जो फ्लावर होंगे वो क्लस्टर के फॉर्म में हो जाएंगे. यहाँ पे फ्लावर किस फॉर्म में है? क्लस्टर के फॉर्म में है, क्लस्टर के फॉर्म में. क्या? फ्लावर. और इसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, और इसी तो हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस. टू मेक द कॉन्फिगरेशन एनिमल. अब बोले एनिमल आर अट्रैक्ट टू द फ्लावर बाई अ कलर, उनके कलर से अट्रैक्ट होंगे, उनके सुगंध से अट्रैक्ट होंगे. और फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज. बोला है फ्लावर फिर क्या करेंगे? उनके ऊपर बैठेंगे जाते उस फ्लावर पे. तो उस वक्त जो हो जा जो इंसेक्ट हो रहा है उसके शरीर पे जो पॉलन हो रहा है वो चिपक जाएगा, और ये जब दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो इनका जो गैमेट हो रहा है वो दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाएगा और वहाँ से पॉलिनेशन हो जाएगा. पॉलिनेशन बाई फ्लाइज, बीटल. बोल रहे हैं फ्लाई की बात कर दी जाए, मक्खियों की बात कर दी जाए, और बीटल की बात की जाए तो ये गंदी स्मेल पसंद करते हैं. मतलब कुछ ऐसे भी मक्खियाँ होती हैं जो अच्छा मतलब सुगंधित फ्रेगरेंट अच्छा मतलब लाइक करती हैं. ये तो एकदम गंदी स्मेल पसंद करते हैं. फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. टू सब स्टैंड एनिमल विजिट द फ्लोरल हैव द नो प्रोवाइड रिवॉर्ड. और कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो कि रिवॉर्ड ही नहीं प्रोवाइड करते हैं टू द एनिमल. नेक्टर एंड पॉलन आल ग्रेन आदि यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड. तुम
सलेक्शन दो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है हर जगह भाई, ठीक है। जैसे कि उसी तरीके से अगर पॉलिनेशन करवाता है इंसेक्ट तो उसे नेट रिवॉर्ड के रूप में नेक्टर दिया जाता है और पॉलन दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। द फ्लावर ऑफ द एनिमल विजिट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, the body of animal that are protein of pollen grains which are the generally sticky in animal pollinated flower when the animal carrying pollen on its body, बोला है कि the body of animal that are protein of pollen grains, बोला जब मक्खी या कोई एनिमल जब उस फ्लावर पे बैठेगी तो उस बॉडी पे क्या नाम है पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। अब ये दूसरे पे जाएगी तो वहाँ पे ये निकल जाएगा, तो स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर when the animal carry on its body it become in contact with the stigma it bring about the pollination, तो वैसे pollination हो जाता है। अब बोला है कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं, इन सब स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर इट प्रोवाइड इन अ सेफ प्लेस, कुछ ऐसे होते हैं कि तुम मुझे स्थान दो और मैं तुम्हें पॉलिनेशन करवाऊँगा। तो कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं, सम पे ध्यान दीजिए, सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड इन प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू ले एग, एन एग्जाम्पल डेट इज द टॉलेस्ट फ्लावर जिसे एमॉर्फोफिलस बोलते हैं। द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट 6 फीट लेंथ है, 6 फीट इसकी हाइट है। एमॉर्फोफिलस की बात करें इसकी 6 फीट हाइट है, ये टॉलेस्ट फ्लावर होते हैं और टॉलेस्ट फ्लावर होते हैं तो कुछ स्पीसीज तो ये रहने के लिए जगह दे देते हैं और जिसकी वजह से ये अपना एग को ले कर पाते हैं। ए सिमिलर रिलेशनशिप यूटा और मॉथ, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, आपस में दोनों का फ़ायदा करवाते हैं, ये रहने के लिए जगह देते हैं और वो पॉलिनेशन करवा देते हैं। यूट्रा एंड मॉथ, स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट ऑफ यूट्रा वेयर बोथ द स्पीसीज प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना ये लोग अपनी जीवन नहीं पूरा कर सकते। डी मॉथ क्या करता है, यहाँ पे मॉथ का काम क्या होता है, यूट्रा और मॉथ में मॉथ का काम क्या होता है। मॉथ डिपोजिट द एग इन द लोटोड्यूल ऑफ द ओवरी, तो मॉथ का काम क्या होता है, ये क्या करता है एग तो डिपोजिट करता है कहाँ पे, ओवरी के लोटोड्यूल में, ठीक है, इन द फ्लावर एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। बोले हैं फ्लावर क्या करते हैं, बोले फ्लावर की बात कर दी है तो ये क्या करते हैं मॉथ के जरिए है इनका पॉलिनेशन, मतलब जो फ्लावर होती है वो तो रहने की जगह दे देती है, मॉथ अपना अंडा कहाँ पे रख देता है, फ्लावर में, और फ्लावर इतने बढ़िया मॉथ क्या कर देता है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसे पॉलिनेशन का होता है। तो मॉथ बेसिकली किस में मदद करता है, पॉलिनेशन में, ठीक है, मॉथ किस में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में, ठीक है, ठीक है, और रिप्टा रहने का जगह दे देता है। ठीक है, द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट एट एज एंड सीड स्टार्टिंग डेवलप, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रोबर्स वाली चीज़ है तो रोबर्स वाली चीज़ हटा दिया हम, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आउटब्रीडिंग, हाँ भैया, तो अब आउटब्रीडिंग डिवाइस अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है इसे क्या नाम है हटाने के लिए हमें आउटब्रीडिंग डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है। अब बोल कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट, हम बोल रहे हैं हर्माफ्रोडाइट का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट मतलब मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू सम इन अ कॉन्टैक्ट टू अ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर कॉन्टीन्यूस, अगर कॉन्टीन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्या होता है इनब्रीडिंग, मतलब जीन में कुछ बदलाव ही नहीं आएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम एक बार क्या नाम है वही सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो 2-3 बार सेल्फ पॉलिनेशन जब हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जीन में तो चेंज ही नहीं आएगा। फ्लावरिंग प्लांट हैव दी डेवलप मेनी डिवाइड टू डिस्करेज, अब बोला है कि यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो डिस्करेज करने के लिए हमें कुछ अलग अलग मेथड को अपनाना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या क्या होता है जरा देखते हैं। बोले इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या देखा जाए, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। पहला इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जो पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसीव करना ये दोनों साथ साथ में ना हो, तो पहला ये हो जाए, ठीक है। दूसरा बोला आइदर द पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, बोले ऐसा है कि अगर
दोनों साथ में अगर ना डेवलप करें तो मान लो पॉलन रेंज हो जाए, ये पहले बना ले, ठीक है, पहले बना ले, और फिर मैंने बोला कि या जो फीमेल पार्ट है ये बाद में बना ले, ठीक है। मतलब दोनों साथ साथ में ना हो, तो मिलाते जो पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसीव करना, ये दोनों साथ साथ में ना हो, पहला चीज़ हो। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिफोर विटम रिसेप्टिविटी, बोलना चाहिए ऐसा है कि जो पॉलन है वो पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा से रिसीव करने से, या तो तुम ये बोल दो स्टिग्मा रिसीव करे लेकिन पॉलन उस वक्त ना रिलीज हो, बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, ठीक है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। पहला तो इन्होंने बोला कि टाइम बदल दो, दोनों साथ साथ में क्या नाम है, समय बदल दो, दोनों साथ साथ में रिलीज ना करें, मतलब स्टिग्मा जो पॉलन है वो रिलीज और स्टिग्मा रिसीव करना दोनों साथ साथ में ना हो। तो पहली चीज़ टाइम बदल दिया। दूसरा क्या बदल दिया जाए, प्लेस ही बदल दिया जाए इन सम स्पीशीज। और लेकिन जान लो यहाँ पे सारी चीज़ों की बात कर दिया है तो सम स्पीशीज में ही है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन सो दैट द pollen कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर इन लोग का पोजीशन ही अलग अलग कर दिया जाए, एक छोटा कर दिया जाए, एक सबसे बड़ा कर दिया जाए, तो क्या नाम है, कहाँ पोजीशन चेंज हो जाए। और थर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं थर्ड क्या होता है, वो डिवाइड प्रिवेंट ऑटोजमी, ये दोनों मतलब समय चेंज कर दिया जाए, दोनों साथ साथ में ना रिलीज हो, या तुम पोजीशन चेंज कर दो, तो ये क्या रोकते हैं, ऑटोजमी। लेकिन थर्ड डिवाइड जो होता है वो अपने तो पहचानने को ही मना कर देता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू ओव्यूल बाई इनहिबिट द पॉलन जर्मिनेटेड और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। बोले वो अपने आप तो पहचान, अदर एंथर आते बोलेगा कि ये भैया वो तो पॉलिनेशन कर लो, वो बोलेगा नहीं तेरे से नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने से ही सेल्फ इनकैपेबिलिटी, अपने आप तो सीधे पहचानने तो ही मना कर देती है कि भैया नहीं तेरे से नहीं कर पाऊँगा, अपने आप तो ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कर देती है। Another device prevents self pollination in the production of the unisexual flower. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो if both and male and female flower are present on the same plant, जैसे कि टेस्टर और मैच की बात करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोइशियस। बोले इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इसे हम बोलते हैं मोनोइशियस। इफ प्रिवेंट ऑटोसोमी, तो टेस्टर, ये क्वेश्चन बोला जाए टेस्टर और मेज में क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, ऑटोगैमी की डिटाइनोजमी, ऑटोनोमी बट नॉट डिटाइनोजमी। फिर वहीं पे सेवरल पे देखो, यहाँ पे सेवरल लिखा है, वहाँ पे सम लिखा है, ठीक है। सेवरल की बात कर दी है, सेवरल स्पीशीज जैसे कि पपाया और क्या हो जाता है, डेट पाम, ठीक है, पपाया और डेट पाम की बात कर दी है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इन ईच, इसे हम बोलते हैं डाइसी कंडीशन, और दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोजमी एज वेल एज डिटाइनोजमी। अगर सेम फ्लावर हो जाए तो ऑटोजमी, सेम फ्लावर पे हो जा तो ऑटोजमी हो जा, और डिफरेंट अलग फ्लावर पे हो जाए तो डिटाइनोजमी, दोनों रोका जा सकता है। पॉलन क्रिस्टल इंटेंशन, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन तो ये मतलब नहीं हुआ कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन जेन हुआ है क्या वो राइट टाइप का पॉलन जेन हुआ है कि नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। बोले स्टिग्मा पे पॉलिनेशन तो ये मतलब नहीं हुआ कि जो पॉलन गया है स्टिग्मा पे क्या वो राइट टाइप का है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉलिनेशन कभी भी गारंटी नहीं देता कि जो पॉलन स्टिग्मा पे गया है क्या वो राइट टाइप होगा कि रॉन्ग टाइप होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, वो गारंटी ही नहीं लेता कि ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, अगर राइट टाइप गया होगा स्टिग्मा पे तो वो कंपैटिबल, उसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, और कंपैटिबल मतलब उसे जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट करने देगी ऑफ द सेम स्पीशीज एट दिस टाइम। वहीं पे बोले हैं पॉलन अगर गलत तरीके से हो रहा, मतलब रॉन्ग टाइप का, अगर मान लो आम का पॉलन, किसी आम के पेड़ पे पॉलन आना चाहिए आम का, लेकिन आज या मान लो किसी और का पॉलन, तो वो रॉन्ग टाइप का पॉलन आ जाए, उस वक्त क्या करेगा क्या नाम है,
pollen tube नहीं germinate करेगा. Item from the other species or form of the same plant, it is a self incompatible. Also land of the stigma, the pistil has the ability to recognize the pollen. भैया पिस्टल के पास इतना पावर होता है, एबिलिटी पावर होता है कि वो अपने पॉलन को बहुत अच्छे से पहचान पाए. जैसे ही वो दूसरा पॉलन आता है, राइट टाइप आएगा तो वो कंपैटिबल हो जाए, अगर रॉन्ग टाइप हो जाए तो इनकम्पैटिबल. अपने आप को बोल देगा कि भाई तू मेरे लिए नहीं बना है, तू किसी और के लिए बना है. और वहीं पे जब राइट टाइप अगर हो जा तो ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर देगा और आगे जाते पोस्ट पॉलिनेटिंग इवेंट शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो अब भैया अगर मान लो सही टाइप का आ गया, पहचान भी गया, पॉलन ट्यूब खुल भी गया, तो अब उसके बाद जो हो जाए पॉलिनेशन आते अब क्या नाम है, फ्यूज कर जाएगा. और फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन. द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन गलत टाइप के आता है तो पॉलन क्या करते, पिस्टल कैसे क्या कर देती है, लात मार देती है, मतलब रिजेक्ट कर देती है पॉलन बाई प्रिवेंटिव पॉलन जर्मिनेटेड. और भैया मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर गलत टाइप का हुआ तो पिस्टल लात मार के भगा देती है, बोली भाग जा, और पॉलन जर्मिनेट नहीं होता. प्रिवेंट मतलब रोक देती पॉलन जर्मिनेशन से. ठीक है. दी पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन दी स्टाइल, और पॉलन ट्यूब कहाँ पे ग्रोथ करती है, स्टाइल में ग्रोथ करती है. ठीक है. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टाइल में ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है. ठीक है. दी एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड इन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डायलॉग. बोल रहे हैं कि जो पिस्टिल की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की, किस थी, पॉलन तो रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर सही होता तो एक्सेप्ट करेगा, अगर गलत होता तो रिजेक्ट कर लेगा. और ये कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होता है बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में. पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लगा रहता है. जब सही टाइप के हुआ तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर गलत टाइप के हुए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दिस डायलॉग इज मेडिटेटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट, और ये सारे क्या बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इन इंटर एक्टिंग विद दोज ऑफ द पेस्टल. इट इज ओनली, अब जहाँ पे भी ओनली शब्द आ जाए तो वो बात ध्यान देना. इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर द बॉटनिस्ट हैज बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द pollen and pistil component interaction leading to recognition followed by the acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain terminate on the stigma produce of the pollen tube. जो बोला है अगर सही टाइप का आएगा तो क्या नाम है, पॉलन ट्यूब पॉलिनेशन हो जाएगा कंपैटिबल, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर जाएगा. और उसके बाद क्या हो जाए, पॉलन ग्रेन कहाँ मूव कर जाएगा, पॉलन ग्रेन मूव कर जाएगा कहाँ पे, सिनर्जिस्ट के पास. मतलब पॉलन ट्यूब छोड़ जाएगा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर जाएगा, तो ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, ओवरी के पास. अब ओवरी के पास पहुँच जाएगा तो ओवरी के पास पहुँचते जो जेनेटिव सेल अभी हमने पढ़ा था वो दो भागों में बढ़ जाता है. 2 सेल वैसे तो आता है 2 सेल कंडीशन में, लेकिन जो जेनेटिव सेल होता है जब पहुँचते ओवरी के साथ, ओवरी के पास पहुँचते ये 3 सेल स्टेज में बढ़ जाता है. तो जेनेटिव सेल जो होता है वो 3 सेल स्टेज में बढ़ जाता है. इन सच फ्लॉज दी जेनेटिव सेल डिवाइड इंटू 2 मेल गैमेट एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है उस वक्त जो 2 सेल स्टेज होता है, वेजिटेटिव और जेनेटिव, तो उस वक्त जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है तो जेनेटिव सेल जो होता है ये बढ़ के 2 मेल गैमेट पे बन जाता है. और ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में ही. ठीक है. ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा इन प्लांट व्हिच सीडेड ऑफ द पॉलन ऑफ द, तब हम इसे कितने सेल कंडीशन बोलेंगे, 3 सेल कंडीशन. पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपर्टस. तो बोल रहे हैं कि पॉलन ट्यूब कहाँ से आएगा, पॉलन ट्यूब जो होता है ये 2 मेल गैमेट को लेते हुए आएगा. आफ्टर रीचिंग द ओवरी के अंदर पहुँच जाएगा. इंटर द ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा किसके थ्रू, दरवाजा कौन सा है, माइक्रोपाइलर एक दरवाजा है, इसके थ्रू ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाएगा. और इंटर करने के बाद ये जो सिनर्जिस्ट होता है, आगे सिनर्जिस्ट बनता है, फिर आगे उसके ऊपर क्या होता है, एज होता है. तो सिनर्जिस्ट थ्रू द फिलीफॉर्म एपर्टस एक चटाई होता है, एक मोटा सा थिकनिंग लाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि सिनर्जिस्ट को जाहिर करता है, मतलब जाहिर करता है. मीनी रिसेंट स्टडी ऑफ द फिलीफॉर्म एपर्टस प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जी दैट फिलीफॉर्म एपर्टस का काम क्या होता है, फिलीफॉर्म एपर्टस का काम क्या होता है, सिनर्जिस्ट को जाहिर करना और पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए जाहिर करना. ठीक है. ऑल दिस इवेंट फ्रॉम द पॉलन डिकम्पोजिशन ऑफ द स्टिग्मा अंटिल pollen tube enter the ovule are together referred to as known as the pollen pistil interaction. ठीक है. अब उसके बाद हम आ जाए पॉलन पिस्टल
इंटरेक्शन जो होती है डायनेमिक प्रोसेस होता है। पॉलन रिटर्नाइजेज फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन, या तो सही टाइप का हो जाए प्रमोशन और गलत टाइप का हो जाए इनहिबिशन। द नॉलेज देन इन दिस एरिया विल द प्लेस ब्रीडर इन द मैनिपुलेशन ऑफ द पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन इवन इन द इनकम्पैटिबल पॉलिनेटर टू डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, यू can easily study of the pollen germinated by the dust in some pollen from the flowers such as the pea, chickpea and ये बात याद रखना, कभी कभी ये सब नाम पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में। तो पी, चिकपी, तो और ये क्या होता है, थ्रोटोलेरिया, बलासम, विंटा, ये सारे क्या होते हैं लास्ट स्लाइड में इन्होंने देखा। तो यहाँ पे 10% हमें शुगर सॉल्यूशन देखने को मिला और 15 से 30 मिनट तक 10% हमें शुगर देखने को मिला। किसमें पी हो जाए, मटर हो जाए, चिक पी हो जाए और टेरेटोलोरिया हो जाए, बल्सम हो जाए विंटा में। ठीक है, तो ये लाइन मुझे लगता है यार पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता है, जब इतना सारी चीज़ें पूछे रहे हैं तो ये क्यों पूछने में देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ लेना। ठीक है, बोले लो पावर लेंथ से भी हम लोग देखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, बोले चैप्टर 9 में जब तुम पढ़े थे चैप्टर 9 में, तो ए ब्रीडर इज इंटरेस्टिंग टॉसन डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑब्जर्व इतना अरे जब पढ़ोगे तब समझो। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है। तो वन ऑफ द मेजर अप्रोच टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हम लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि भैया क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम तो सुधारने के लिए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज द इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर ओनली क्या हर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आ सकता है, नहीं, ओनली दी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड एज ए पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड बाय द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन। तो बोल रहे हैं कि ऐसा है, यहाँ पे जब हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं तो ओनली डिजायर्ड पॉलिनेटर मिलाते हैं। सीधी बात देखो, जब बाइसेक्सुअल, मैं सीधे बात बोला, देखो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप हमें समझना चाहिए। पहला स्टेप क्या हो रहा, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हो रहा तो पहला स्टेप ये औजार लेंगे और इस मेल पार्ट को काट देंगे, मतलब इसे काट देंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इमैक्युलेशन। इमैक्युलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैक्युलेशन। जैसे ही एंथर पार्ट को काटे वैसे ही अब ये दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उससे बैटिंग कर देंगे। इसे तुरंत बैटिंग कर देंगे, बैटिंग कर दिया, तोप दिए, और इसके लिए स्पेशल क्लॉथ होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये क्या नाम है, स्टिग्मा तैयार हो जाएगा, स्टिग्मा तैयार हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे, उस वक्त जो इन्हें डिजायर्ड पॉलन हो रहा, डिजायर्ड पॉलन, तो रीबैट करेंगे, मतलब ये बैटिंग के बाद रीबैटिंग करते हैं। जब पॉलन तैयार हो गया हो तो रीबैटिंग करेंगे और फिर इस पर छिड़क देंगे, इसी स्टिग्मा पे, और फिर छिड़कने के बाद तुरंत फिर रीबैटिंग कर देते हैं। फिर छिड़कने के बाद तुरंत रीबैटिंग कर देते हैं। इमैक्युलेशन, बैजिंग एंड रीबैजिंग, यही प्रोसेस होता है पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, आओ देखते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है यार। बोला मेजर अप्रोच होता है फॉर अ क्रॉस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर ओनली दी डिजायर्ड पॉलन जेन, मतलब जो ज़रूरत होते है उसी डिजायर्ड पॉलन जेन तो हम लोग छिड़काव करते हैं। ठीक है, बोले स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड बाय कंटामिनेशन विद अनवांटेड पॉलन, इट इज अचीव बाय द इमैक्युलेशन। फिर उसके बाद बैनिंग, तो हमने इमैक्युलेशन कर दिया भैया, और फिर उसके बाद बैनिंग टोक दिया, जिससे कि दूसरा पॉलन आते इससे छेड़ ना पाए। ठीक है, और फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो हम सबसे पहले एंथर तो रिमूव कर देंगे, तब हम इसे बोल रहे इमैक्युलेशन,
और तब रिमूव करेंगे जब ये फ्लावर बड स्टेज में हो जाए, अपने बड स्टेज में, कली स्टेज में हो जाए, तब हम मेल पार्ट को काट के हटा देंगे और फिर उसके बाद हम बैचिंग कर देंगे, हटा देंगे और इसे हम बोलते हैं इमैक्युलेशन। और इमैक्युलेशन फ्लावर हैव बी कवर्ड, कवर्ड का मतलब बैचिंग कर देना, ठीक है, तोप देना। सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर, और किससे तोपते हैं ये बात याद रखना, सिल्क पेपर की बटर पेपर, बटर पेपर से तोप देते हैं टू प्रिवेंट ऑफ द कंटामिनेटेड ऑफ अनवांटेड पॉलन दिस स्टार्ट बैचिंग और विद द स्टेगमा ऑफ द बैचन अटेंड रेसेप्टिविटी। जब ये पॉलन मेच्योर हो जाए और एंथर of the male parent receptative mature pollen grain are selected from the anther and male parent are dusted to the stigma and flower are the deep and this root also to be done। तो चल मिला के यही बात बता दी। The female parent produce unisexual flower, अगर unisexual flower है तो ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा काटने पीटने की, और सीधे बैच कर लो, बैच करने के बाद छिड़काव कर दो और छिड़काव करने के बाद रीबैच कर दो, बस सीधी सी बात, ठीक है। हमने ये क्यों छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई। अब हम लोग तो कितना पेज बचा है, भाई अभी बचा है 10 पेज, 11 पेज, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ दिस एनर्जी, कितना टाइम हो रहा है भाई, ओके 10:25 हो जाए। आफ्टर एंटरिंग ऑफ दिस एनर्जी द पॉलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट। अब बोला है कि सिनर्जिस्ट के बाद, मतलब बोला है सिनर्जिस्ट में जो मेल गैमेट होते हैं वो इंटर कर जाते हैं। पॉलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू अ साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिस्ट। तो इन्होंने बोला कि जब पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन सिनर्जिस्ट में इंटर कर जाते हैं तो पॉलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट, हालांकि ये क्या नाम है, पॉलन ट्यूब में आते आते ये जो जेनेटिव सेल होते हैं वो 2 मेल गैमेट में बट जाते हैं। तो 8 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट इनटू अ साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिस्ट। तो इन्होंने बोला उनमें से जो 2 मेल गैमेट बने थे उनमें से 8 मेल गैमेट कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एस सेल के पास। सिनर्जिस्ट जो होते हैं वो एस सेल में फ्यूज कर जाते हैं, और दूसरा जो सेंटर सेल होता है या पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे फ्यूज कर जाता है। और जब ये क्या नाम है एस सेल से फ्यूज कर देता है तो यहाँ पे उस फ्यूजन को बोलते हैं सिंजेमी या फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनता है डिप्लॉयड सेल जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट फिर और दूसरा मेल गैमेट, अदर मेल गैमेट कहाँ पे चला जाता है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उससे फ्यूज कर देते हैं और क्या बना लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, PEN, ठीक है। एट टी इन्वॉल्व दी फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे 2 काम हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 इवेंट हो रहा है, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, एक सिंजेमी, एक फर्टिलाइजेशन होता है एक मेल गैमेट से, और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इट डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक प्रॉपर्टी होती है फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब एंजियोस्पर्म का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, सीड बनाना, फ्रूट बनाना, थी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, समझे। दी सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बोले कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसमें बदल जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये बाद में क्या डेवलप कर देगा, एंडोस्पर्म। क्या डेवलप करेगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है बाद में ये एम्ब्रियो में बदलेगा, और ये एम्ब्रियो तो न्यूट्रिशन देने के लिए इसी एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ेगी, और जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। वही बात करा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में पढ़ने जा रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और इन सब को मिला दिया जाए तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप प्रोड्यूस एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाय द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड टू रिपीटेबली एंड फॉर्म ऑफ द डिप्लॉइड। तो जाहिर सी बात है PE
सी की बात है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है ये डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली ऑफ फॉर्म ऑफ द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है क्या वो डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है, बताओ यार। तो जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। दिस सेल ऑफ द टिश्यू आर फील्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। और भाई एंडोस्पर्म जैसे हम लोग के लिए धान गेहूँ में क्या होता है फूड स्टोर होता है, वैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी फूड स्टोर होता है। क्यों क्यों अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होंगे ये किसे नरिश करेंगे, ये क्या नाम है एम्ब्रियो को नरिश करेंगे। क्यों क्यों क्या जरूरत था, न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट DPEN undergo primary endosperm nucleus undergo successive nuclear division to give rise of the FND free nuclear. This stage endosperm development is known as the free nuclear division। बोल रहे हैं जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये तुरंत मियोसिस तुरंत न्यूक्लियर डिवीजन जो बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस करेगा तो साइटोप्लाज्मिक नहीं करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा, सिर्फ न्यूक्लियस बढ़ा रहा। और इसी तो हम ये डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये जो होते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर दी जाए तो जरी तुमने पढ़ा हो, जरी में पाए जाते हैं। तो सबसे सेलुलर फॉर्मेशन अतर एंड डी एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और एंडोस्पर्म किस में बदल जाता है सेलुलर में, मतलब मोटा ट्रिप हो जाता है। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर द सेलुलराइजेशन। तो जो FND होता है मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये कब होता है सेलुलराइजेशन, मतलब तुम मिलाते जो सेलुलर एंडोस्पर्म जब सेलुलर हो जाता है उससे पहले होता है कि उससे बाद में होता है। तो यहाँ पे याद रखना जो द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आर फॉर्म बिफोर द सेलुलराइजेशन। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जा कि भैया जो इस एंडोस्पर्म बन रहा है जो उस वक्त जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता क्या सेलुलराइजेशन, मतलब जो सेलुलर जरी बन रहा है क्या उससे पहले हो जाती है उसके बाद में हो जाता सर बिफोर मतलब पहले हो जा, ठीक है। वेरी डायरेक्टली दी कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का वाटर है नारियल पानी है वो उसमें क्या हो रहा है उसमें स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो रहा है मेड अप ऑफ द थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियर सराउंडिंग वाइल वाइट टनल, जो जरी का सफ़ेद वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में भी आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बोला है कि अगर एंडोस्पर्म की बात है तो तुझ में ऐसे देखा जाए जो पूरी तरीके से यूज कर लिया जाता है और तुझ में ऐसे देखा जाता है तुझ बचा रहता है, मे परसिस्ट इन द मेच्योर स्टेट, ठीक है। अब जैसे कंप्लीट में बोला जो बचते नहीं, जैसे कि बीजेपी मतलब भाई पॉलिटिशियन में मत ले जाना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ जैसे कि बीन्स, जैसे कि ग्राउंड नट और जैसे कि पी, ठीक है। हम ऐसे आते हैं BGP, ठीक है, ऐसे भाई रटने का तरीका है, प्लीज पॉलिटिशियन में ना ले जाएं। BGP, ठीक है। बिफोर सीड मैचुरेशन बोले हैं कि तुझ में ऐसा देखा जाए सीड मेच्योर होने से पहले, सीड जब मेच्योर होता है तो तुझ में कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है। जैसे कि टेस्टर और टोटोनट में बच जाता है ना, ठीक है। मे बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, ठीक है। स्प्लिट ओपन और टेस्टर पी बीन टोटोनट फट ऑफ द, अब तुम ये सारी चीज़ें पढ़े हो, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप कहाँ करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है एट दी माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करता है क्योंकि एम्ब्रियो एज वहीं माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एज, तो वहीं पे माइक्रोपाइलर एंड पे ही एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है और किसके अंदर होता है एम्ब्रियो साइट के अंदर, ठीक है। वेर जाइगोट इज सिचुएटेड, वेर एम्ब्रियो साइट के अंदर जाइगोट सिचुएटेड होता है और माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप। मोस्ट पे ध्यान दीजिए, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली, जाइगोट तभी डिवाइड करेंगे जब तक एंडोस्पर्म कुछ न कुछ बन जाएगा। तो बोले मोस्ट जाइगोट डिवाइड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इट फॉर्म, दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्यों भैया, अरे यार भैया ये बताओ अगर तुम क्या नाम है खाना नहीं बनाओगे तो डेवलपिंग एम्ब्रियो कैसे नरिश करोगे, थ्रू दी सीड डिफरेंटली डायरेक्टली दी अर्ली साइज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बोले हैं कि थ्रू आउट the seed differ greatly the early stage of embryo developing
जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, सिमिलर इन बोथ मोनोथॉट एंड डाइथॉट। तो याद रखना, जो मोनोथॉट का जो एम्ब्रियो होता है और डाइथॉट का एम्ब्रियो होता है, क्या बोला, मोनोथॉट और डाइथॉट का एम्ब्रियो जो होता है वो बराबर होते हैं तब जब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो होते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दोनों एकदम क्या बोलते हैं चिंटी और पिंकी की तरह नज़र आ रहे हैं कि मेरा नाम चिंटी, इसका पता नहीं। तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दोनों सिमिलर होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, मोनोथॉट और डाइथॉट दोनों। बाद में लेटर स्टेज में ये अपने अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। दी डिसेप्ट दी स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइथॉट इज एम्ब्रियो जाइगोट गिव्स राइज टू दी प्रो एम्ब्रियो से जो लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट एम्ब्रियो बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। तो हमने ऐसा याद रहता है, हेमा मालिनी तुमने पढ़ा होगा, तो हमने ऐसे याद है ये अच्छी HEMA हीमा। लेकिन अब स्टार्टिंग में मैंने कैसे याद रहता है, प्रो ड्रोली प्रो होगा। याद रखो जब हमने बचपन में TM KOC देखते थे, तो वहाँ पे TM KOC मतलब ये तो तारक मेहता वाला है, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे, तो वहाँ पे एक किरदार होता था ड्रोली, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ प्रो ड्रोली हेमा मालिनी, बस इतना याद रखो, प्रो ड्रोली हेमा मालिनी, बस इतना याद रखो, ठीक है। प्रो ड्रोली हेमा मालिनी, ठीक है। ए टिपिकल डाइथॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एसिड एंड 2 टॉटिलिडॉन। डाइथॉटिलिडॉन एम्ब्रियो में बात कर दी जाए तो 2 टॉटिलिडॉन देखने को मिलते हैं और एम्ब्रियोनल एसिड देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द एसिड एबव द लेवल ऑफ टॉटिलिडॉन एपिटोटाइल। देखो टॉटिलिडॉन के ऊपर वाले लेवल की बात है, एसिड एबव द लेवल ऑफ टॉटिलिडॉन तो बोलते हैं एपिटोटाइल, और टर्मिनेट दी प्लूमिल, मतलब मेरे कहने का मतलब देखो तो मिलाते मैं तुम्हें बता दूं, अगर फिगर तो इस तरीके से बनता होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से होगा भाई, उतना अच्छे से मैं फिगर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एपिटोटाइल, सीधे अपर एबव दी। यार एक पता है, एक बार बताऊं, एपिटोटाइल जो होता है और हाइपोटोटाइल में एक डिफरेंस होता है, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो अभी एक चीज़ बताता हूँ। देखो बोले एबव द लेवल ऑफ टॉटिलिडॉन, तो इसे हम बोलते हैं एपिटोटाइल, और जो चीज़ कहाँ से जर्मिनेट होता है प्लूमिन, और बोला सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ टॉटिलिडॉन, इसे हम बोलते हैं हाइपोटोटाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं हाइपोटोटाइल। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, क्या सर, कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तुम लोग सारा चीज़ एक ही जगह जोड़ते हो। जैसे मतलब तुम लोग कभी कभी केमिस्ट्री में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, तो उसका जो वो फार्मूला पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही चीज़ तुम फिजिक्स में भी ला देते हो, वही चीज़ तुम केमिस्ट्री में भी ला देते हो। तो तुम्हें क्या होता है, जब आंसर जला था तो बोलते हैं मैं तो कॉन्सेप्ट सही लगाया हूँ, लेकिन हर कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगाया सकता है, ठीक है। उस तरीके से मैं तुम्हें बताऊँ, हाइपोटोटाइल तुमने और कहीं पर भी हाइपो तो करके पढ़ा हुआ है, सर हम नहीं पढ़े हैं। अगर याद करो भैया, कुछ याद करो, हाइपो करके तुमने कहीं पे कुछ पढ़ा है, याद करो, 2 मिनट मैं दे रहा हूँ। हाइपोजाइनस, हाँ सर पढ़े हैं। हाइपोजाइनस की बात करिए, वहाँ पे जो जाइनोसियम होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है, ऊपर होते हैं। और यहाँ पे तुम जब हाइपोटोटाइल पढ़ते हो, बहुत लोग होते हैं तो सर हाइपो सेम होता है, लेकिन हाइपो वाला बुद्धि लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिप्पोकैम्पस वाला। तो इसलिए जान लो, वहाँ पे हाइपोजाइनस जब पढ़ते हो तो वहाँ पे सुपीरियर ओवरी बोला जाता है, या तुम बोल सकते हो कि ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटोटाइल होता है। लेकिन यहाँ पे इस बात तो हाइपो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, हाइपोटोटाइल बिलो दी टॉटिलिडॉन, और एपिटोटाइल जो हो जाएगा वो एबव दी टॉटिलिडॉन होता है, ठीक है। हम ये भी बताने सोच रहे तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट टर्मिनेट ऑफ द लोअर एंड जिसे रेडिकल बोलते हैं रूट टिप, द रूट इट टिप इज कवर्ड बाय द रूट टिप। एम्ब्रियो, अब मोनोटॉटिलिडॉन की बात करिए तो ओनली 1 टॉटिलिडॉन होता है, जैसे जिराफ फैमिली में, और ये एक टॉटिलिडॉन जो होता है, यहाँ पे बात है, वहाँ पे जो होता है टॉटिलिडॉन जिराफ फैमिली इस स्यूटुलम, ठीक है। स्यूटुलम जो होता है ये सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइडेड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस टू एट लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैड द रेडिकल एंड रूट टिप इंक्लूड बाय द अनडिफरेंशिएटेड सीट इन द टोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सीट तो हम बोलते हैं टोलियोराइजा। क्या डिफरेंशिएटेड सीट तो बोलते हैं नहीं, अनडिफरेंशिएटेड सीट तो हम बोलते हैं टोलियोराइजा।
ठीक है। टोलियोराइजा तो कौन कवर किया रहता है, रूट कैप, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एसेस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्क्रोटुलम एपिटोटाइल बोला है। एम्ब्रियोनल एसेस के ऊपर वाले लेवल को बोल दिया जाए तो उससे कौन अटैच होते हैं, स्क्रोटुलम, और जिसे हम बोलते हैं एपिटोटाइल। एपिटोटाइल क्या जर्मिनेटर था, शूट एपेस, और फ्यू लीव प्राइमोडियम, ठीक है, फ्यू लीव प्रोमाइडियम और हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं टोलियोपिटाइल, ठीक है। कुल मिलाते वही बात होता है। बोले इन एन एंजियोस्पर्म द सीड इज अ फाइनल, एंजियोस्पर्म की बात करिए तो सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? जब तुम्हें नीट में आ जाता है तो क्या सीड एंजियोस्पर्म में तुम लोग सोचते हो सर फ्रूट फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम लोग सोचते हो, तुम लोग तो माइनर में यही आता है कि भैया फाइनल प्रोडक्ट जो होता है जिम्नोस्पर्म में सीड बनना होता है और एंजियोस्पर्म का फ्रूट बनना। बहुत लोग गलती करते हैं भाई, इसमें बहुत कॉमन सी गलती होती है। कॉमन से सबसे पहले जो सीड बनना शुरू हुआ जिम्नोस्पर्म में बनना हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। सीड कहाँ बनता है, फ्रूट के अंदर। सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, ठीक है। इस सीड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट, टोटिलिडॉन एंड एम्ब्रियोनल एसिड बोल रहे हैं। कुल मिलाते एक टिपिकल सीड की बात कर दिया है, बीज की बात कर दिया तो बीज तीन चीज़ से मिल के बनता है। बीज की बात करिए तीन चीज़ से मिल के बनता होता है। एक सीड कोट की बात करते हो, एक टोटिलिडॉन की बात करते हो, एक एम्ब्रियोनिक एसिड। तो सीड कोट तीन बात याद रखते हो, सीड कोट, टोटिलिडॉन एंड एम्ब्रियोनिक एसिड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद दी टोटिलिडॉन ऑफ द एम्ब्रियो आर दी सिंपल स्ट्रक्चर। बोले हैं कि जो टोटिलिडॉन ऑफ एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का टोटिलिडॉन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, वेरी सिंपल होता। और जनरली यहाँ पे हमेशा याद रखना, कहीं पे भी थिन और थिक लिखा रहे बहुत ध्यान से पढ़ना। तो जनरली थिक होता है, फूला होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो याद रखना एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिंपल होता है। यस से स्ट्रक्चर जस से सिंपल होता है। और जनरली कैसे होता है, थिक होते हैं, मोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फूड रिजर्व भरा पड़ा होता है, इसलिए सोलन होता है, फूला होता है और थोड़ा मोटा होता है। और कहाँ पे देखा जाता है, मोस्टली लेग्यूम्स में देखा जाता है। मेच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस, बोले मेच्योर सीड की बात कर दिया तो कुछ में नॉन एल्बुमिनस होते हैं या एक्स एल्बुमिनस होते हैं, या नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एट इज आर कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो। बोले हैं कि बोल दिया जाए एल्बुमिनस सीड के पास नो, बोले हैं एल्बुमिनस सीड के पास नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म बनेगा। मतलब जब ये मेच्योर होगा तो इसका मेच्योर होने तक जो एम्ब्रियो है ये पूरी तरीके से एंडोस्पर्म का उपयोग कर लेगा, मतलब एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो एल्ब्यूमिनस सीड में जो एंडोस्पर्म होता है वो बचता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि पी और ग्राउंडनट, ठीक है। यही तो हमने बताया था, पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड की बात कर दी जाए, रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म नॉट कम्प्लीटली यूज। बोल रहे हैं एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, नॉन एल्ब्यूमिनस, सॉरी मैंने वही तो मैं सोच रहा हूँ एल्ब्यूमिनस, सॉरी मैंने जल्दी नॉन एल्ब्यूमिनस की बात कर दी जाए, नॉन एल्ब्यूमिनस के पास बात कर दी जाए तो यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचते हैं और ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। वहीं पे एल्ब्यूमिनस की बात कर दी जाए, एल्ब्यूमिनस सीड की बात कर दी जाए तो ये यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बचे होते हैं, पूरी तरीके से यूज नहीं होते हैं। जब भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है तो पूरी तरीके से यूज नहीं करता, जैसे व्हीट हो जाए, मेज हो जाए, बार्ले हो जाए, टेस्टर, मोस्ट ऑफ दी मोनोटॉट एक्सेप्ट टेस्टर जो होते हैं ये भी याद रखना, मोनोटॉट सारे के सारे होते हैं, टेस्टर भी होते हैं, लेकिन इस मोनोटॉट में सिर्फ एक नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता, एक्सेप्ट ग्राउंड तो छोड़ दिया जाए, ये भी मोनोटॉट होता है लेकिन ये पूरी तरीके से यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट ग्राउंड, तो व्हीट, मेज, बार्ले, टेस्टर, मतलब ऑल मोनोटॉट एक्सेप्ट ग्राउंड, सीधे जान लो ऑल मोनोटॉट एक्सेप्ट ग्राउंड। और यहाँ पे जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं वो ऑल डाइकोट होते हैं एक्सेप्ट ग्राउंड की बात करते हैं, सॉरी एक्सेप्ट टेस्टर, ठीक है।
बोले तो सीड में ऐसे भी देखा जाए जो कि ब्लैक पेपर होता है, जैसे कि काली मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट मतलब बीट फायर याद कर लेना। तो 6 सीडों में बीट फायर देखा जाए मतलब ब्लैक पेपर एंड बीट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो परसिस्टेंट हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है, बच जाता है न्यूसेलस। और जो बचा हुआ परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। Interment of the ovule harden and the tough protective seed fruit. The micropyle remain of the small pore is the seed fruit. The facilitate entry of the oxygen. बोले हैं कि माइक्रोपाइलर रीजन जहाँ हम लोग देखे थे, दी माइक्रोपाइल रिमेन आ स्मॉल पोर, माइक्रोपाइलर के नीचे क्या होता है, एक स्मॉल पोर बना होता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे सीड के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुँच पाता है, वाटर सीड के अंदर पहुँच जाता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अब सीड मेच्योर हो जाए, सीड मेच्योर हो जाए तो वाटर कंटेंट रिड्यूस करते रिलेटिवली ड्राई में चला जाता है, 10 से 15% जो होता है मॉइस्चर बाई मास होता है। ठीक है। दी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। बोले जब कभी भी सीड अपने जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे तब उस समय समझ लेना कि जो सीड होता है वो कहाँ पे जाना चाहता है, डोरमेंसी स्टेज। डोरमेंसी स्टेज का मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जब उससे क्लाइमेटिक वेदर अपने फेवरेबल कंडीशन में ना मिले। और फिर वापस जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए, जिस तरीके का वातावरण और जिस तरीके से कंडीशन चाहिए वो मिल जाए तो फिर ये अपने आप तो जर्मिनेट कर लेता है और जर्मिनेट करने के बाद अपना फ्रूट प्रिपेयर करने लगता है। एज ओविल मेच्योर इनटू ओविल किस में बदल जाता है, ओविल मेच्योर होते किस में बदल जाता है सीड, ओवरी मेच्योर होते किस में बदल जाती है फ्रूट। और ये ट्रांसमोशन ऑफ द ओव्यूल इनटू अ सीड एंड ओवरी इनटू अ फ्रूट इसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली। क्या तुम्हें ये मालूम है कि भैया जो ओव्यूल से सीड बनता है, मतलब ओव्यूल किस में बदलता है सीड, ओवरी किस में बदलता है फ्रूट, क्या ये अलग अलग समय पर होता है? नहीं, साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ में होता है। दी बॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू अ बॉल ऑफ फ्रूट इट थर्ड पेरीथर्ड। बोल रहे हैं जो ओवरी का बॉल होता है वो डेवलप कर जाता है फ्रूट के बॉल में, और इसे हम बोलते हैं जब फ्रूट के बॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरीथर्ड। अब फ्रूट बॉल दो टाइप के होते हैं, फ्रूट भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्लेसी एक होते हैं ड्राई। फ्लेसी का एग्जाम्पल OMG ऑरेंज, मैंगो, जोबा। और इसका क्या हो जाता है MG मतलब मैग्नीशियम पढ़ लो जो भी, मस्टर्ड और जानो। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मटेरिया ऑफ द डिस्पर्ज ऑफ सीड रिटॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट 11 में तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। बोले इन मोस्ट पे ध्यान दिया जाए, मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। कुछ ऐसे होते हैं कि जो फ्रूट डेवलप करते हैं फ्रॉम द ओवरी, अदर पार्ट ऑफ द डिजिनेट फॉल ओवर। ठीक है। फ्यू स्पेसीज, अब तो फ्यू स्पेसीज में क्या देखा गया, सच एंड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, ये ओवरी से नहीं जर्मिनेट करते हैं, ये ओवरी के अलावा थैलमस तो भी इंक्लूड करते हैं, थैलमस तो भी। जब ओवरी से ही फ्रूट जर्मिनेट करे मोस्ट प्लांट में तब इसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और जब ओवरी के साथ थैलमस भी इंक्लूड हो जाए तब इसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। सच फ्रूट आर दैट फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी इसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और ट्रूथ इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, जैसे फ्रूट आर रिजल्ट, फ्रूट कैसे बन रहे, फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन की नहीं। जब लोग बोलते हैं सीड आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैं बोलता हूँ फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे छोटी छोटी बात जो बता रहा हूँ वही बता। देयर आर द फ्यू स्पीशीज, फ्यू पे ध्यान दीजिए, इन विच फ्रूट डेवलप कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। और वहीं पे ऑर्गेनिज्म की बात कर दी जाए तो हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और वहीं पे सीड की बात कर दी जाए अभी एपोमिसिस पढ़ोगे। ठीक है। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट डेवलप कर जाए, बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बन जाए, तब हम इस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। जैसे कि बनाना इज द वन सच एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पिक कैन इंड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसमें तो हार्मोन्स भी PGR जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है। अब बोला सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट क्या है, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अब एंजियोस्पर्म में क्या हुआ था, बोले इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। क्या एल्गी में, क्या ब्रायो में, क्या टेडो में बात है, जो पॉलिनेशन के लिए क्या किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है कि नहीं? हाँ सर डिपेंड है, और वाटर पे डिपेंड है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिपेंडेंट है। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो होता है पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर पे ही डिपेंड नहीं करना पड़ा, ये अपना अलग अलग चीज़ें हैं। बायोटिक सब हैं। सीड फॉर्मेशन इज द मोस्ट डिपेंडेबल आल्सो सीड हैव
बोले हैं सीड फॉर्मेशन इज द मोर डिपेंडेबल, ठीक है। देखो इन्होंने बोला पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीड फॉर्मेशन इज अ मोर डिपेंडेंटेबल। बोला सीड फॉर्मेशन के लिए बाकी मोर डिपेंडेबल होते हैं। ऑल्सो सीड हैव द बेटर एडाप्टेशन स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्पर्जल ऑफ न्यू हैबिटाट हेल्प इन अ स्पेसिफिक, ठीक है, टू कॉलोनी ऑफ अदर इतना सफिशिएंट ऑफ द फूड रिजर्व young seedling are nourished until capable of the photosynthesis on their own. The hard seed coat provide the protection of the young embryo being product of the sexual reproduction. बोले हार्ड सीड कोट प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसे, यंग एम्ब्रियो। तो हार्ड सीड कोट क्या प्रोवाइड करता है, यंग एम्ब्रियो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, औजार की तरह बचाता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दी जेनेट ऑफ द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। जब अलग अलग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है तो नई कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद नया वेरिएशन होगा। कितने पेज बचे बाबू, बस 2 ही 3 पेज बचे होंगे मुझे लगता है, 1 2, अरे भाई 2 3 पेज बचे हैं, ठीक है, हो जाएगा, क्या बात है। लेकिन 4 आवर्स में मतलब ये चैप्टर 1 लाइन हम लोगों ने सब कवर किया भाई। भाई बहुत मेहनत लगती है यार, जला बैठने को जा रहा है, ठीक है, लेकिन खुशी ये है कि भाई चैप्टर निपट जाता है, ठीक है। सीड इज द बेसिस ऑफ द आवर एग्रीकल्चर डिहाइड्रेशन। अब सीड अपने एग्रीकल्चर में बात करिए तो सीड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है योगदान है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर कल्चरल स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एट फूड, फूड के रूप में भी हम उपयोग करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो रेड क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। जैसे मतलब अब तुम जानते हो, गन्ना तो हम लोग कुछ क्या नाम है स्टोर करके रख देते हैं, गन्ने को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। अब तुम खेती होती बारी वारी हमने देखी है, हम भी तो न तो देखें, हम अगर ज़्यादा नहीं देखें तो कम भी नहीं देखें, समझे। तो खेती बाड़ी में हम लोग देखते हैं भाई क्या नाम है, कुछ गन्ने का फ्रेगमेंट ये लोग गन्ने को ले आते हैं और इसे काट के फिर गन्ने को वापस लगा देते हैं, और फिर गन्ने बाद में भाई गन्ने का क्या नाम है ये लोग क्या नाम है पिराई करवा देते हैं। पिराई करवाने के बाद ये जुड़ में चेंज हो जाता है, चीनी में बन जाता है। तो इन्होंने बोला सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड फॉर द क्रूशियल ऑफ द स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड के रूप में भी उपयोग कर देते हैं पूरे साल तक। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि नेक्स्ट सीजन के लिए मतलब तो क्रॉप लगाने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए भी बचा लेते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इज द एब्सेंस ऑफ सीड। बोले क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इमेजिन करो कि अगर बिना सीड के क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल था, नहीं भैया नहीं, प्रेजेंट ऑफ सीड ही पॉसिबल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ठीक है। हाउ लॉन्ग टू द सीड रिमेन एलाइव आफ्टर डिस्पर्स। इतनी बातें अब तुमसे पूछ रहा है, तुम पूछो। यहाँ पे मैं तुम्हें 2-3 लाइन पढ़ाना चाहता हूँ, देखो। इन अ फ्यू स्पीसीज दिस सीड लूज वाइबिलिटी। कुछ स्पीसीज में क्या रहता था, जो सीड की वाइबिलिटी थी, सीड की वाइबिलिटी थी वो मंथ तक थी। अभी हमने पीछे पढ़ा है रोजेसी लेजुमिनेसी, इसमें मंथली था, ठीक है। अब बोले सीड हैव द लार्जर नंबर ऑफ स्पेस ऑफ द सेपरेट, सम सीड रिमेन एलाइव 100 ऑफ ईयर, कुछ 30 मिनट के थे, कुछ महीने के थे, कुछ बोले कुछ ऐसे भी सीड हमें देखने को मिला जो 100 ऑफ ईयर तक उनके सीड जिंदा रहे, एलाइव रहे, जिंदा रहे, ठीक है। देयर आर दी सेवरल रिकॉर्ड वेरी ओल्ड वेरी येट विजिबल, दी ओल्डेस्ट ल्यूपिनस आर्ट्रिटस, ठीक है, कहाँ पे है आर्ट्रिटुंडा, सीड कहाँ तक देखा गया, ठीक है, रिकॉर्डेड है कितने साल तक, 10,000 साल तक, ठीक है। ल्यूपाइनस आर्टिकस कहाँ पे है आर्टिटुंडा, और यहाँ पे सीड हमें तब तक मतलब लाइव देखने को मिला 10,000 ईयर तक हमें ये मतलब जिंदा रहा डोरमेंसी स्टेज में, मतलब इनेक्टिव स्टेज में रहा, लेकिन 10,000 तक, ठीक है। ये रिसेंट अब जल्दी ही एक और देखा गया 2000 साल तक जो सीड था वो डोरमेंसी स्टेज में गया हुआ था। डेट फार्म जिसे हम बोलते फिनोक्सिड डैक्टेलिफेरा, ठीक है, जहाँ पे पाए जाते तीन हिरोड प्लेस ऑफ डेड सी, ठीक है, यहाँ पे जाता था, ठीक है। अब एपोमेसिस क्या होता है, यहाँ पे एपोमेसिस का मतलब जो होता है जो सीड प्रोड्यूस हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन से। तो बोले इन जनरल प्रोडक्शन ऑफ द सीड
प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पेसीज, सम पे ध्यान दीजिए भैया, सम स्पेसीज में क्या देखा गया, जैसे कि एस्टेचेसी जरास हैव इवॉल्व स्पेशल मेथड टू विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीड बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन से बनता है। अगर मैंने बोला फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन तो पार्थिनस आपके, अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन बोलते हैं तो एपोमिसिस, ठीक है। एपोमिसिस इज अ फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ये सेक्सुअल मिमिक्री कैसे चल रहा है भाई, फूड बनता है सीड बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। अभी तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना सीड, अभी हमने पढ़ा ना, कहाँ गया, हमने पढ़ा क्या, कहाँ गया, मैंने पढ़ा इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही तो पढ़ा ना, सीड ही फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अभी हमने यही पढ़ा ना, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब इन्होंने बोला कि ये सीड बना रहा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन तो होता ही। तो बोला यहाँ पे सीड बन रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन, और बिना फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बिना रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं रहा, तो इसे हम बोलते हैं एपोमिस्टिस, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये, और कितना मिमिक्री कर रहा है, जैसे दिखावटी कितना कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एपोमिस्टिस इन सम स्पीसीज, सम पे ध्यान दे दिया जाए तो स्पीसीज में ऐसा दे दिया जाए, डिप्लॉयड एस सेल फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, डेवलप एंडो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जब ऑर्गेनिज्म की बात कर दी जाए तो पार्थिनोजेनेसिस, जैसे कि कुछ सिट्रस, मैंगो और जॉबा की बात करें, सिट्रस मैंगो की बात कर दी है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यू सेलर सेल सराउंडेड बाय द एम्ब्रियो साइट स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है, प्रोट्रूड ऑफ द एम्ब्रियो साइट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो। इन सच स्पीसीज ओव्यूल कंटेन मिनी एम्ब्रियो और प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज नोन एज द पॉलीगैमी। टुट में ऐसे देखा जाए जैसे सिट्रस मैंगो बनाना, सिट्रस मैंगो में देखा क्या गया, ठीक है, जॉबा में देखा क्या गया पॉली एम्ब्रियो, मोर देन वन सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो, इसे इस प्रोसेस को बोलें पॉली एम्ब्रियो, ठीक है। ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द सेवरल इन आवर फूड वेजिटेबल क्रॉप बीन ऑफ द एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, द कल्टिवेशन ऑफ द हाइब्रिड आर द tremendously increase the productivity. One of the problem of the hybrid is the hybrid seed have to produce every year. If the seed collected to the hybrid are sown in the plant of the progeny will saturate do not maintain hybrid character. Production of the hybrid seed is a costly and बोले बस यही चीज़ भैया, हाइब्रिड सीड कॉस्टली है, ठीक है। तो भैया हमारा ये चैप्टर होता है खत्म 4 घंटे में। तो भाई कैसा लगा यार बता देना यार, कम से कम मास्टर की तारीफ ही कर देना 2 मिनट, ठीक है भाई। मुझसे मेरी तारीफ मत करना, कॉन्सेप्ट यार अच्छे समझ लेना, सही है मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहो।